पवित्र बीजक, प्रज्ञाबोध, रमैनी 83, नाम स्वदेशी काम विदेशी। रमैनी 83 इस प्रकार है। क्षत्रिय करे क्षत्रिय, क्षत्रिया धर्मा, सवाई वाके बाढ़े कर्मा। जिन अवधु गुरु ज्ञान लखाया, ताकर मन ताही ले धावा। क्षत्रिय सो जो कुटुंब सो जुटाई जुजाई, पांची मेटी एक के बुझई। जीव मारी जीव प्रति पारे, देखत जन्म आपनु हारे। हाल करे निशाने घाऊ, जूझे परे तहाँ मनमत राऊ। साखी पढ़ेंगे। अब साखी इस प्रकार है। मनमत मरे न जीवे, जीव ही मरण न होय। शून्य ही सने ही राम बिनु, चले अपन पौ खोय। शब्द अर्थ। अब हम शब्द अर्थ जानेंगे। क्षत्रिय धर्मा, युद्ध, शिकार, संहार आदि। अवधू का अर्थ है सन्यासी, त्यागी। कुटुंब का अर्थ है कुटुंब, कुटुंब का अर्थ है कुटुंब, 5 इंद्रिय का शरीर। एक का अर्थ है जीव। हाले का अर्थ है अति जलद। घाऊ का अर्थ है घाव, चोट। मनमत का अर्थ है मन के विकार। अपन पौ का अर्थ है स्वभाव, अपनापन, अहंकार। राऊ का मतलब है मालिक, राजा। प्रज्ञाबोध। अब हम प्रज्ञाबोध जानेंगे। धर्मात्मा कबीर कहते हैं, भाइयों, विदेशी यूरेशियन वैदिक ब्राह्मण धर्म के पंडितों ने अपने स्वार्थ के लिए और अपने सबसे ऊंचे स्थान के लिए वर्ण, जाति, ऊंच नीच, विषमता, अस्पृश्यता आदि अमानवीय विकृत व्यवस्था बनाई। यहाँ के मूल निवासी राजकुल वर्ग, गणराज्य प्रतिनिधि वर्ग को अलग कर मूल भारतीय की एकता तोड़ दी। इस वर्ग को विदेशी वैदिक ब्राह्मण धर्म के लोग, क्षत्रिय यानी क्षेत्र के लोग, मूल भारतीय लोग तो कहते रहे, स्थानीय लोग बताते रहे। खातेदार, खत्री, भूमिपुत्र, भूमिहार बताते रहे, पर अपने से नीचे का वर्ग बनाया उसे जनेऊ, उपनयन, होम हवन, हव्य में हिस्सा, प्राणी हत्या, लड़ने का अधिकार, राज चलाने का अधिकार माना, पर वैदिक पूजा और धर्माचार्य बनने पर रोक लगा दी। वो कभी ब्राह्मण धर्माचार्य नहीं बन सकते, यह स्पष्ट किया। मूल भारतीय समाज का गणराज्य के प्रतिनिधि वर्ग आज की तरह ही अपना मूल समतावादी, सनातन, पुरातन सिंधु हिंदू संस्कृति के पूर्व से चला आ रहा मूल भारतीय लोक धर्म, हिंदू धर्म की शिक्षा भूलकर विदेशी यूरेशियन वैदिक ब्राह्मण धर्म के लोगों के पंडित के बुलावे में फंसकर अपने को स्थायी दूसरा वर्ण स्वीकार किया और विदेशी यूरेशियन वैदिक ब्राह्मणों की गुलामी, आधिपत्य मान लिया। मूल भारतीय हिंदू धर्म का एकता की व्यवस्था तहस नहस कर वर्ण जाति की बंद चौकट को मान्य की गई। क्षत्रिय को यही बताया गया कि यही उनका उत्तम धर्म है। ब्राह्मणों की गुलामी और ब्राह्मण वैदिक धर्म की रक्षा, यही उनका उत्तम धर्म है जो उनको आगे कीर्ति और स्वर्ग का उत्तराधिकारी बनाता है।
वैसे विदेशी पंडित ने बताया सिखाया। यहाँ के गणराज्य के प्रतिनिधि ने माना। गणराज्य समाप्त हुए, लोकशाही समाप्त हुई, राजशाही, एकाधिकारशाही, हुकुमशाही आगे आई। दूसरा वर्ण मान्य कर क्षत्रिय ये भी भूल गया कि वो अपने सगे रिश्तेदार, व्यापारी, किसान, कामगार का भी शोषण करता रहा और मूल भारतीय हिंदू धर्म को हानि पहुंचाकर विदेशी यूरेशियन वैदिक ब्राह्मण धर्म की सेवा चाकरी करता रहा। वो कोल्लू का बैल बन बैठा। उसके अंदर का चेतन राम भूल गया। अपना मानव जीवन उद्देश्य भूलकर स्वर्ग जाने के बजाय जल्दबाजी में वो नरकवासी हो गया। अपना ही पुण्यशील अमृत वृक्ष मूल भारतीय हिंदू धर्म के डाली पर विषम वृक्ष की डाल का पोषण रक्षण करता रहा। वर्ण जाति समाप्त करने के लिए मूल भारतीय कुलाचार, कुल देवता की अड़चन को दूर करने के लिए स्थायी गोत्र और उसके लिए गोत्र के ब्राह्मण पंडे पुजारी के कुछ पंडे के नाम आगे किए गए, जैसे वशिष्ठ आदि। जन्म कुंडली, मुहूर्त, नाम आदि का अवडंबर किया गया। उसमें वर्ण गोत्र घुसाए गए। मूल भारतीय हिंदू समाज की इन ब्राह्मणों के मकड़ी जाल में फंसकर इनका मूल भारतीयों का खून विदेशी यूरेशियन ब्राह्मण धर्म के पंडे पुजारी चूसते रहे, पीते रहे। इनके खून पसीने की कमाई पर विदेशी यूरेशियन वैदिक ब्राह्मण धर्म के पंडे पुजारी पलते रहे। क्षत्रिय अपना घर कुटुंब भूल गया, विदेशी को अपना समझा, उसकी सेवा चाकरी जी हुजूरी में लग गया। आगे विदेशी वैदिक ब्राह्मण धर्म के पंडितों ने राज प्रतिनिधि के बाद का व्यापारी वर्ग को इसी प्रकार तोड़कर वैश्य वर्ण बना दिया। जो गणराज्य लोकशाही के समर्थक थे उनको समाज और शहर से भगाकर अछूत बताया गया। बहुसंख्य किसान, कामगार, सैनिक, खेत मजदूर, छोटे कारागिर पर यही काम करते रहने की जाति वर्ण व्यवस्था ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य की त्रिवर्ण के लोगों ने अपने हित और एकाधिकार की रक्षा के लिए थोपा। वर्ण जाति अस्पृश्यता, विषमता, भेदभाव का अधर्म और विकृति हमारे देश हिंदुस्तान पर छा गई। देश टूट गया। मूल भारतीय हिंदू धर्म टूट गया। केवल नाम बाकी रहा। मसाला विदेशी वैदिक ब्राह्मण धर्म का भरा गया। पुरानी बोतल में पुराने सनातन हिंदू धर्म के नाम से नया जाति वर्ण अस्पृश्यता विषमता का विष उसमें भरकर अमृत कहकर लोगों को पिलाया गया। धर्म की हानि हुई तब महावीर, बुद्ध, कबीर, नानक और कितने ही अन्य सदधर्मी लोग विदेशी यूरेशियन वैदिक ब्राह्मण धर्म के खिलाफ उठ खड़े हुए। उनमें बौद्ध धर्म के मौर्य कुल वंश के राजा राम और कृष्ण भी थे। मूल भारतीय हिंदू धर्म के भगवान शिव और उसके बाद उनके धर्म गुरु जननायक शिव, शंकर, महादेव आदि असंख्य ज्ञानी लोगों ने बताया, भाई मूल भारतीय हिंदू धर्म और विदेशी यूरेशियन वैदिक ब्राह्मण धर्म अलग अलग है। कबीर साहब यही बात पूरे जीवन में बताते रहे, भाइयों मूल भारतीय हिंदू धर्म और वैदिक ब्राह्मण धर्म अलग अलग है। मूल भारतीय हिंदू धर्म जिसे धर्मात्मा कबीर ने पुनर्स्थापित किया और उसको धर्म क्या है, सत्य धर्म क्या है, सनातन पुरातन मूल भारतीय हिंदू धर्म क्या है, ये बताने के लिए अपनी वाणी कबीर वाणी बीजक में धर्म ज्ञान सत्य ज्ञान दिया। यही आगे चलकर डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने हिंदू धर्म मूल भारतीय हिंदू धर्म को जीवित कर या जो धर्म है नाम का धर्म है उसको वो हिंदू कोड बिल के नाम से कानून दिया। तो हिंदू धर्म मूल भारतीय हिंदू धर्म आज हिंदू धर्म को सनातन पुरातन
ऐसी सिंधु हिंदू संस्कृति की संस्कृति का इतिहास है। उसमें हमारा भगवान शिव है, उसमें हमारे भगवान राम हैं, हमारे भगवान कृष्ण है, भगवान कबीर है, और हमारे पास में अब जब जब धर्म ग्रंथ है जो मानवता, एकता, भाईचारा का धर्म है, समानता का धर्म है, समाजवाद का धर्म है, उसको हमें आगे बढ़ाना होगा। हमारा धर्म है मूल भारतीय हिंदू धर्म, और हमारे धर्म का एकमात्र धर्म ग्रंथ है कबीरवाणी पवित्र बीजक, और कानून है हिंदू कोड बिल के कायदे। और विदेशी वैदिक ब्राह्मण धर्म का धर्म ग्रंथ है वेद, जिसमें है भेद, जिसमें जाति, अस्पृश्यता, वर्ण व्यवस्था, ऊंच नीच, अस्पृश्यता और शोषण, और उनका कानून है मनुस्मृति। उनके धर्म का संस्थापक है ब्रह्मा, जो जिसने अपने खुद के बेटी का बलात्कार किया, और उनके कई ऐसे देवता देवी देवता है जो चरित्रहीन है। क्या हम ऐसे चरित्रहीन अधर्म का पालन करें या अपने मूल भारतीय हिंदू धर्म का पालन करें, ये सोचना अब आपका काम है। भाइयों, यही बात कबीर साहब कहते रहे, और कबीर साहब का जो मूल भारतीय हिंदू धर्म है उसका जो धर्मगुरु दौलत राम यही बात आपसे बार बार विनंती पूर्वक करता रहेगा। साधु साधु साधु।